नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ध्वनि विज्ञान का अंतिम भाग है ध्वनि गुण। अब ये ध्वनि गुण क्या है? हमने देखा कि ध्वनि के प्रकार स्वर और व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण देखा, व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। फिर ध्वनि गुण क्या है कि जो भी ध्वनियाँ हैं हमारी, उनके कुछ गुण होते हैं और वो गुण 5 प्रकार के होते हैं, उन्हें ध्वनि गुण कहते हैं। जो 5 प्रकार है जो ध्वनि के गुण कहे जाते हैं, उसमें से पहला है मात्रा। मात्रा उसे कहा जाता है कि जब ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे कहते हैं मात्रा। जैसे क की मात्रा, क उच्चारण में कम समय लगा, इसलिए इसे कहेंगे हम ह्रस्व मात्रा या छोटी मात्रा। और फिर दूसरा वर्ण हमने उच्चारित किया का। क की अपेक्षा का में अधिक समय लगता है, इसलिए इसको कहते हैं हम दो मात्रा, मतलब दीर्घ मात्रा। अगर क के उच्चारण में 1 समय लगता है तो का के उच्चारण में 2 समय लगता है। इसी अनुरूप जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व मात्रा कहा जाता है, और जिसमें अधिक समय लगता है उसे दीर्घ मात्रा कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा कहते हैं। यह ध्वनि गुण का पहला प्रकार। ध्वनि गुण का दूसरा प्रकार है सुर। जब हम बोलते हैं, बोलते वक्त जो भी चढ़ाव और उतार हमारे बोलने में आता है, उन वर्णों के उच्चारण में हम उच्च स्वर या निम्न स्वर में जो बात करते हैं उसे बोलते हैं सुर। बोलते समय ध्वनियों के उच्चारण के समय जो हमारे बोलने में उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं सुर। समझ गए? तीसरा प्रकार है बलाघात। बलाघात मतलब किसी वर्णों का उच्चारण करते समय, किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय हम उस पर बल देते हैं। जब वर्ण पर हम उस ध्वनि पर बल देते हैं उसे कहते हैं बलाघात। जैसे होना ही चाहिए। होना चाहिए ये शब्द बराबर है ना, होना चाहिए, लेकिन होना ही चाहिए इसमें ही पर हम बल देते हैं, इसलिए इसे कहेंगे हम बलाघात। समझ गए? फिर है विराम। जब हम 2 अक्षरों का या 2 वर्णों का या 2 शब्दों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं, या 2 वर्णों का हम जो उच्चारण करते हैं, दोनों के बीच जो अल्प सा विराम होता है, अल्प सा हम रुकते हैं, उसे कहते हैं विराम। 2 वर्णों के उच्चारण के बीच जो समय अल्प विराम का होता है, जिसमें हम थोड़ा रुकते हैं, उसे हम कहते हैं विराम। और 5वां है स्वराघात। स्वराघात उसे कहते हैं कि जब हम किसी शब्द का, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उस समय जब स्वर पर हम अधिक शक्ति देते हैं, बल देते हैं, उसमें ज़्यादा सांस का हम खर्च करते हैं, उसे कहते हैं स्वराघात। समझ गए? तो इस तरह से 5 ध्वनि गुण हमारे इसमें माने गए हैं। एक मात्रा, दूसरा सुर, तीसरा बलाघात, चौथा स्वराघात और 5वां विराम। ध्यान में रखिए, मात्रा, सुर, बलाघात, स्वराघात और विराम। ठीक है, समझ गया? तो यही हमारा ध्वनि गुण, इसे ही हम ध्वनि गुण कहते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में हम पद विज्ञान देखेंगे अगले वीडियो में, तब हम मिलते हैं। धन्यवाद।